आप सबको बहुत सादर प्रणाम और अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया। पहली बार जब मुझे उन्होंने बुलाया और गाना सुनाया तो शायद वहाँ पे आंसुओं की नदियाँ बह रही थी दोनों की। और हम लोग ज़्यादा रोते, मैं तो रोता हूँ मगर तकिए पे रोता हूँ, तो किसी के सामने रोता नहीं वैसे, मगर आपके सामने ज़रूर आंसू निकल गए। एमएम साहब, आपने बहुत खूबसूरत म्यूज़िक दिया है। It's a pleasure, it's an honor to be on this stage with such fantastic cast and crew. And Russell, there you are. सारे ऑस्कर के सामने सब बाजू में बैठ के एक फ़ोटो भी लिया दोनों के बीच में। ये नहीं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मगर मेरा पौधा और आप दोनों का ऑस्कर बहुत भारी है। बाकी बोलने का कुछ नहीं, अनुपम जी ने बहुत प्यार से संभाला और बहुत कुछ सीखने को मिला भाई कि एक्टिंग वैक्टिंग तो मैं कोई स्कूल से आया नहीं हूँ, मगर इनके साथ रहकर कई ऐसे छोटी छोटी बातें, ऐसे न्यूएंसेस जो इन्होंने बताया बिड़ू, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को झाड़ के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, मगर एक्टिंग के बारे में अगर सीखना है तो अनुपम जी से सीखे। वो बहुत खूबसूरत एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और ही इज़ अ मैन हु इज़ एब्सोल्युटली मेड अ brilliant film. It's soul cleansing, total soul cleansing, and I'm happy to be here. Thank you, Anupam ji. Thank you so much. जाकी श्रॉफ साहब के लिए तालियां। नहीं, मैं क्यों लेके जाऊंगा किसी और के पास? दैनिक जागरण से हो, जाग जाओ थोड़ा बेटा। नहीं, मैंने डायरेक्ट ही करना चाहता था, मैं ही बनाना चाहता था इसको, बिकॉज मैं जो मेरी तन्वी है उसी को देख के दिमाग में आइडिया आया था। और इसी जब आपकी पटरी ठीक चल रही होती है तो आप उसको हिलने नहीं देते हैं, मगर अगर ग्रो करना है तो आपको ऐसे चैलेंजेस लेने ही पड़ते हैं, वरना क्या है, मैं 70 साल का हूँ, अभी मुझे लगता है कि 20 साल और काम करूँगा तो मैं उसी ढर्रे पे चल सकता हूँ। बट आई लाइक टू टेक चैलेंजेस वेयर लाइफ मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मी, एंड इट्स ओनली बिकॉज व्हेन यू मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ दैट यू कैन कम अप विथ समथिंग होपफुली एज ब्यूटिफुल एज दिस इज। इस फिल्म में वैसे देखा, नमस्ते एवरीवन, मुझे बहुत देर के बाद बोलने का मौका मिला है एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी द क्वेश्चन। एक्चुअली सारे सीन इस फिल्म में, जहाँ तक मेरे सीन है, वो सब इमोशनली थे। और जब अनुपम जी ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी सबसे पहले, तो आई लव द कैरेक्टर, पर सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता था सेट पे, बिकॉज आई थिंक बिटवीन द टू ऑफ अस हम लोग शूटिंग कम और वर्कशॉप ज़्यादा चलाते थे वहाँ पे। सो आफ्टर एवरी शॉट अनुपम जी वुड कम एंड ही वुड से कि थोड़ा इसको अलग ढंग से कर लेते हैं, थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। सो आई थिंक वी वेंट थ्रू एवरी सीन you know, with a lot of interpretations, and that was, I think, the most brilliant thing that an actor can ask for, you know.